हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, तो चलिए आज देखिए हम लोग अपना सेकेंड क्लास करेंगे फ्रेंड्स। जो हम लोग एमए थर्ड सेमेस्टर का जो थर्ड पेपर कर रहे थे, ठीक है, यानी कि एक दिन हमने आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास कराया था। जो आपका पेपर का नाम है सृजनात्मकता या फिर रचनात्मकता का विकास। ठीक है, तो हम लोग भी देखिए फ्रेंड्स पढ़ेंगे आज अपना थर्ड सेमेस्टर का थर्ड पेपर। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो आपका थर्ड पेपर का नाम है वो है आपका रचनात्मकता का विकास, या फिर इसी को हम लोग रचनात्मकता को ही सृजनात्मकता भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग रचनात्मकता का विकास कहिए या फिर सृजनात्मकता का विकास कहिए, दोनों बात एक ही है। इंग्लिश में इसे डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे फ्रेंड्स कि जो देखिए इंग्लिश वर्जन होता है वो सेम होता है, लेकिन जो हिंदी वर्जन होता है वो अलग अलग होता है। तो जैसे कि आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज में जब कंफ्यूजन आए, ठीक है, तो आप लोग एक बार इंग्लिश को जरूर देखा करिए कि इंग्लिश में वो चीज क्या लिखा गया है। ठीक है, और पेपर का नाम तो आप लोग बिल्कुल ही करेक्ट यानी कि सही सही याद करिएगा। क्या होता है कि जब आप लोग का वाइवा होता है आप लोग पेपर का नाम सबसे पहले नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो अपने जो पेपर का नाम है उसको आप लोग एकदम रट्टा मार लीजिए, भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में देखिए हमने इतना पढ़ाया था, बट बहुत बच्चे नहीं बता पाते हैं, वो उनकी खुद की कमियां हैं कि नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और चलिए सबसे पहले तो आप सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, जो लोग नहीं किए हैं, और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि जो भी हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन हो वो तुरंत ही आप सबके पास पहुंच सके। ठीक है, और सभी लोग फ्रेंड्स शेयर अपने दोस्तों को करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अपने ग्रुप पर व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, चाहे जिस माध्यम से भी आप अपने दोस्तों से जुड़े हैं वहां पर जाकर के आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हमने सबसे पहले आप लोग पहले क्लास में फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो क्रिएटिविटी है सिद्धांत। ठीक है, यानी कि जो आपका रचनात्मकता है, यानी कि जो आपका सृजनात्मक है वर्ड। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोग पढ़ लिए थे कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, परिभाषा पढ़ लिया था, और उसके उद्देश्य वगैरह जो भी आप लोग पढ़े थे आप लोग बखूबी जानते हैं। और सभी लोग साथ में साथ आप लोग अपने नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने बताया है कि थर्ड पेपर का आपके 13-14 चैप्टर है, तो एक चैप्टर तो हमने इंट्रोडक्शन वाला जो था वो कंप्लीट करा दिया है। सेकंड चैप्टर है आपका रचनात्मकता का सिद्धांत। ये क्लास थोड़ी सी काफी छोटी होगी, बहुत लॉन्ग क्लास नहीं होगी, क्योंकि केवल हमें इसमें सिद्धांत के ही बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहला है सिद्धांत आपका फ्रेंड्स स्थानांतरण का सिद्धांत, यानी कि स्थानांतरण का सिद्धांत जिसे हम लोग ट्रांसफर थियरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए स्थानांतरण का क्या होता है मतलब। ठीक है, स्थानांतरण आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी वस्तु को यहाँ से वहां स्थानांतरित कर देना ही स्थानांतरण होता है। ठीक है, लेकिन जब बात की जाती है आपकी सृजनात्मकता का स्थानांतरण, यानी कि आप अपने क्रिएटिविटी का स्थानांतरण कैसे करेंगे, इसी के उपलक्ष्य में देखिए जो आपके जॉन डीवी साहब हैं, ठीक है, डीवी साहब है, उन्होंने फ्रेंड्स 1910 में, ठीक है, नोट करते जाइएगा, 1910 में, और जो जॉनसन है, ठीक है, वो 1955 में। नोट करिएगा आप लोग, जो जॉन डीवी है फ्रेंड्स वो 1910 में, और जो जॉनसन है आपके वो 1955 में, और जो मेरी फील्ड है फ्रेंड्स, ठीक है, नाम नोट करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पूरा थियरी आप लोगों के लिए नहीं लिया है, टाइप करने में काफी दिक्कत आती है, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोग को समझा दूंगी, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, जो मेरी फील्ड है फ्रेंड्स और जो अन्य लोग हैं उनके साथ सहयोगी लोग, ठीक है, उन्होंने 1962 में अपने शोध से स्पष्ट किया था, यानी कि इन लोगों ने जॉन डीवी, जॉनसन और मेरीफील्ड और इनके कुछ सहयोगियों ने कुछ रिसर्च किया था। ठीक है, और उसी रिसर्च के माध्यम से कि कोई भी जो सृजनात्मक क्रिया करना होता है फ्रेंड्स, या भी किसी भी समस्या के समाधान के बराबर होता है। ठीक है, और जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है फ्रेंड, जैसे कि वो कलाकार हो सकता है, हमने आपको बताया था। ठीक है, वो एक अभिनेता हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकता है। ठीक है, कलाकार हो गया, अभिनेता हो गया, वैज्ञानिक हो गया, लेखक हो गया। ठीक है, इन सभी देखिए फ्रेंड्स ये लोग क्या होते हैं कि कोई ना कोई समस्या खोजते रहते हैं। ठीक है, समस्या खोजते रहेंगे और उसका क्या होता है कि निदान यानी कि उपचार करते रहते हैं समस्याओं का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समस्या का समाधान करना। ठीक है, और साथ ही देखिए फ्रेंड्स ये लोग समाधान भी खोजते रहते हैं, लेकिन देखिए जब यदि कोई उद्दीपक उनकी समस्या का समाधान नहीं दे पाता है, तब वो क्या करते हैं, उस परिस्थिति को छोड़कर नई तरीके से समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं, यानी कि नवीन तरीकों से सृजन करते हैं। ठीक है, यानी कि
जैसे कि आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल कोई भी समस्या है, ठीक है, उस समस्या का जब आप यानी कि समाधान यानी कि नहीं ढूंढ पाते हैं, ठीक है, या फिर क्या होता है कि जो आप लोगों ने समस्या का समाधान ढूंढा है वो समाधान अच्छी प्रकार से नहीं दे पा रहा है, तब आप उन सभी समस्याओं के समाधान को छोड़ करके किसी नवीन तरीकों से सृजन करते हैं। यही आपका स्थानांतरण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। और सेकंड है फ्रेंड्स आपका आकस्मिक लाभ वृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, हटा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सेकंड है आपका फ्रेंड्स आकस्मिक लाभ वृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जो सृजनशील व्यक्ति होता है, ठीक है, उसके जो कार्य होते हैं वो अचानक ही होते हैं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में होता है या फिर वो कला के क्षेत्र में होता है, ठीक है। यानी कि आकस्मिक लाभ वृत्ति, आकस्मिक का मतलब क्या होता है, अचानक से कोई कार्य का यानी समस्या का समाधान हो जाना। जैसे कि देखिए क्या होता है, जो क्लाउ का रक्त संचार के तंत्र था, ठीक है, उसका नियंत्रण ये भी इन्होंने भी अचानक से किया था। और जो पावलोव का आप लोग अनुवंशित अनुक्रिया होगा, ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग पावलोव का सिद्धांत, उसमें भी देखिए क्या होता है कि यानी कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत वो तय करता है, ठीक है। और आपका रॉल वनी के जीवित ऊतकों पर जो विद्युतीय प्रभाव की खोज है, ये भी आपका आकस्मिक लाभ वृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि अचानक ही इन वैज्ञानिकों का जो प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इस सिद्धांत का समर्थन कौन कौन करता है, आप लोग जान लीजिए कि जो आकस्मिक लाभ वृत्ति का सिद्धांत होता है फ्रेंड्स, इसका समर्थन आपके कैनन ने किया है, ठीक है, आप लोग नोट करिएगा, कैनन, ठीक है, और मैकलिन, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ मैकलिन, ठीक है, मैकलिन लिख लीजिएगा। जो आकस्मिक लाभ वृत्ति सिद्धांत के जो समर्थक है कौन कौन है, मैकलिन है और कैनन है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स ये जो सिद्धांत है इसकी व्याख्या के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान नहीं करता है, ठीक है। देखिए जो प्रोफेसर सीवी रमन थे, ठीक है, उनका इस सिद्धांत के विरोध में कहना था कि जो कोई भी अनुसंधान है वो भाग्य से या फिर अचानक नहीं होता है। ये आपके प्रोफेसर सीवी रमन का कहना था कि कोई भी जो रिसर्च होता है, जो अनुसंधान होता है, वो भाग्य से या फिर अचानक वो नहीं होता है, ठीक है। यानी कि भाग्य एवं संयोग पर आधारित सिद्धांत सही जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है, भाग्य एवं संयोग पर आधारित। थर्ड है आपका प्रतिभा का सिद्धांत। अब देखिए जो गिफ्टनेस होता है, ठीक है, यानी कि जो प्रतिभा का सिद्धांत होता है फ्रेंड्स, इसमें जो आपके स्पीयरमैन है, ठीक है, आप लोगों ने बुद्धि के सिद्धांत में पढ़ा होगा कभी भी, ठीक है। जो स्पीयरमैन है फ्रेंड्स, इनके अनुसार जो बुद्धि होती है वो सृजनात्मक चिंतन का एक आधार होता है, ठीक है। किसके अनुसार फ्रेंड्स, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि क्या होती है, वो सृजनात्मक चिंतन का एक आधार होता है, ठीक है। जिससे देखिए उन्होंने फ्रेंड्स जी घटक दिया था, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत है एक द्विकारक है और एक त्रिकारक भी है, ठीक है, स्पीयरमैन का। तो देखिए जो जी घटक है फ्रेंड्स, ठीक है, और जो उनके प्रत्येक सृजनात्मक कार्य जो होते हैं वो पारस्परिक संबंध या फिर सहसंबंधता के लिए जुड़े होते हैं, ठीक है। देखिए जो पारस्परिक संबंध होते हैं फ्रेंड्स, वो सूचनाओं की एक मौलिक इकाई होती है, ठीक है, जिसकी जरूरत उस समय संबंधों को पूर्ण बनाने में होती है जब संबंध एवं इसकी इकाइयां प्रस्तुत की गई होती हैं, ओके। और इन्हीं के साथ साथ फ्रेंड्स आपके एक थर्स्टन भी हैं, ठीक है, जिन्होंने बुद्धि के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से बताया है। इन्होंने भी देखिए फ्रेंड जो सृजनात्मक चिंतन है इसकी व्याख्या बौद्धिक आधार पर की है, ठीक है। बौद्धिक यानी कि जो आपका मानसिक होता है, ठीक है, मेंटली बौद्धिक, ठीक है, इसी के आधार पर इन्होंने भी किया है। और इनके अनुसार जिस व्यक्ति की जितनी ही अधिक जो संपर्क कार्य होता है, ठीक है, वो प्राकेंद्रीय और अचेतन पक्ष से होगा, वह उतना ही सृजनशील व्यक्ति होता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त देखिए फ्रेंड जो कुछ मनोवैज्ञानिक है उन्होंने प्रतिभाशाली बालकों में सृजनात्मकता का आधार उच्च बुद्धि को माना है। हमने भी आपको बताया है कि जो सृजनात्मक वाले बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं और जो उनका बुद्धि उपलब्धि होता है वो उच्च होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगला है आपका अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत, ठीक है। आप लोग देखिए रचनात्मकता के सिद्धांत बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है, कि आप लोग सृजनात्मकता क्या है इसके बारे में, इसका अर्थ है या फिर इससे क्या आशय है बताइए, और इसी के साथ साथ सृजनात्मकता के जो सिद्धांत है उसको व्याख्या करिए, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं।
देखिए जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत है फ्रेंड्स, अभी देखिए हम केवल लेक्चर क्लास दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, समझाने के लिए। इसके बाद जब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो उसमें हम क्या है कि पूरी थ्योरी की क्लास कराएंगे, जैसे कि जो भी सिद्धांत है इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या लिखना है, ठीक है, ये भी हम आप लोगों को बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पर अभिप्रेरणा के सिद्धांत को समझेंगे। देखिए जो सृजनशील व्यक्ति होता है फ्रेंड्स, वो किसी समस्या के समाधान के लिए पहले से ही अभिप्रेरित होता है, ठीक है। इसी के संदर्भ में देखिए जो रोजर्स हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि यदि व्यक्ति की सृजनात्मक शक्ति में अभिप्रेरणा विद्यमान हो तो वह स्वयं ही प्रत्यक्षीकृत करने का प्रयास करता है। बिल्कुल सही बात है। यदि देखिए जो व्यक्ति हो है, ठीक है, वो अगर सृजनशील होगा, समस्या के समाधान के लिए अगर वो पहले से ही अभिप्रेरित होगा, ठीक है, तो ये जो आपका अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत होता है ये बहुत ही अच्छा होता है कि जो बच्चा होता है वो पहले से ही अभिप्रेरित होता है अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को फ्रेंड्स अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत भी समझ में आ गया होगा। देखिए अभिप्रेरणा के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि अभिप्रेरणा के बारे में भी आ सकता है क्वेश्चन की, जैसे अभिप्रेरणा क्या होता है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए दो अभिप्रेरणाएं होती हैं, एक बाह्य होता है, एक आंतरिक होता है। हमने आपकी पहली क्लास में बताया था, आप लोग वहां पे जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला है आपका मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत। अब देखिए मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है। देखिए जो पर्सनालिटी थियरी होती है ना, ठीक है, नहीं नहीं पर्सनालिटी नहीं होगा यहाँ पर, मेंटल हेल्थ थियरी होगा, ठीक है। क्या होगा, मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत जो है उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे फ्रेंड्स, आपका 1 मिनट, ये क्या हो रहा है भाई, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेंटल हेल्थ थियरी। देखिए इस सिद्धांत का जो आधार होता है फ्रेंड्स वो आपका मनोविश्लेषणात्मक होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो मैस्लो हैं उन्होंने अभिप्रेरणा को सृजनशीलता का आधार मानकर बताया था कि जो सृजनशीलता होता है वो पूर्ण व्यक्तित्व संगठन या फिर सचेतक मस्तिष्क और पूर्व सचेतन क्षेत्र के मध्य अवरोध का समापन करती है। और देखिए फ्रेंड जो इस प्रकार की सृजनात्मक प्रक्रिया होती है उसमें अहम की सहायता करने वाली योग्यता भी सन्निहित होती है, और यह पूर्व सचेतन से सामग्री की पुनः प्राप्ति करके यानी कि जो जगत है उसमें यथार्थ जगत यानी कि जो सत्य का जगत है उसमें वो लौट जाता है, ठीक है। यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत होता है फ्रेंड्स ये आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित होता है, जो कि आपके मास्लो ने दिया है 1958 ईस्वी में, ठीक है। अगला है आपका स्वतंत्रता का सिद्धांत, ठीक है। देखिए अगला है आपका स्वतंत्रता का सिद्धांत। देखिए स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या कहता है फ्रेंड्स, यानी कि इंडिपेंडेंट थियरी। इस सिद्धांत से देखिए ये आशय होता है कि जो शिक्षक होता है एवं जो अभिभावक होता है, ठीक है, शिक्षक एवं अभिभावक को बिना अधिकार जमाए बालकों में सृजनात्मक शक्ति के विकास में सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो स्वतंत्रता का सिद्धांत होता है फ्रेंड्स इसमें देखिए जो आपके शिक्षक होते हैं और जो आपके अभिभावक होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से जो बच्चे हैं उनके सृजनात्मक विकास करना चाहिए उनका, ठीक है, यानी कि सृजनात्मक विकास करने में सहायता करनी चाहिए। देखिए जो बालक होते हैं फ्रेंड्स उसमें प्रारंभिक प्रयासों में ऋणात्मक मूल्यांकन के परिणामों से अवगत नहीं कराना चाहिए, यानी कि जो ऋणात्मक मूल्यांकन होते हैं उससे अवगत नहीं कराना चाहिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जो बिना किसी दबाव के प्रतिबंध से बालक अधिक अच्छा सृजन करते हैं, यानी कि उनके सृजन को स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए जब आप पढ़ाई करते हैं या फिर बच्चों को आप लोग देखिए जब बच्चों को लेकर के पढ़ेंगे, ठीक है, तो जब आप बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे कि बच्चा तुम खुद से अपना लिखो, उसके मन में जो भी आएगा, मान लीजिए कि आप ABCD लिखवा रहे हैं, ए से लेकर के जेड तक, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि ए से जेड तक आपको बच्चों को लिखने के लिए आप लोगों ने ABCD दे दिया, ठीक है। बुक से लिखेगा तो बच्चा जाहिर सी बात है भाई देख देख करके लिखेगा तो वो सही लिख लेगा, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं गलत लिख देते हैं। लेकिन जब आप उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे कि तुमको ये लिख करके दिखाना है, तो वो क्या करेंगे, ABCD लिखेंगे, कभी कभी क्या होगा कि ए के बाद सी लिख देंगे, सी के बाद ई लिख देंगे, कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। तो वो जो बच्चा है फ्रेंड्स वो खुद से धीरे धीरे सीखते सीखते वो सब कुछ सीख जाएगा, ठीक है, उसको आप स्वतंत्र रूप से सीखेंगे। और जब वो बच्चा खुद से सीखेगा तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेगा, पॉजिटिव रूप में सीखेगा, यानी कि जो आपका धनात्मक मूल्यांकन के रूप में वो सीखेगा। अभी हमने बताया कि ऋणात्मक मूल्यांकन के परिणाम से उनको अवगत नहीं कराना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात होगा कि जो बच्चे हैं उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, ठीक है। सृजनात्मक यानी कि बच्चों को खुद से ही सोचने का मौका दीजिए, खुद से कुछ उनको करने का मौका दीजिए, यानी कि जो बच्चे हैं उनको स्वतंत्र रूप से आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अगला है आपका रचनात्मक सिद्धांत, ठीक है। 8 पॉइंट हमने इसमें आपको लिया है और जो 8 पॉइंट है फ्रेंड्स ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सृजनात्मक सिद्धांत होता है यानी कि कॉग्निटिव थियरी जो होती है, ठीक है, 1 मिनट इसको पहले हटा देती हूँ।
ठीक है। देखिए जो कॉग्निटिव थियरी होती है फ्रेंड्स, देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है कि इसमें देखिए ये देखा जाता है कि किस प्रकार एक सृजनशील व्यक्ति वस्तुओं एवं घटनाओं का प्रत्यक्षीकरण एवं चिंतन करता है। यानी कि जो संज्ञानात्मक सिद्धांत होता है फ्रेंड्स, इसमें ये देखा जाता है कि आपने किसी भी सृजनशील व्यक्ति है, ठीक है, यानी कि कोई भी सृजनशील व्यक्ति है तो उसमें वह वस्तुओं और घटनाओं का प्रत्यक्षीकरण और चिंतन करता है, यानी कि किस प्रकार से करता है, ये आप संज्ञानात्मक सिद्धांत में देखेंगे सृजनात्मक के। ठीक है, सृजनात्मकता के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत ये देखना होता है कि जो बच्चा है यानी कि जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से घटनाओं का, यानी कि वस्तु है जो घटनाएं हैं उनको किस प्रकार से चिंतन करता है या फिर उनका किस प्रकार से वो प्रत्यक्षीकरण कर सकता है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स जो प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर सब्जेक्ट में आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा हम आप लोगों को बताएंगे। और एक चीज थोड़ा सा जान लीजिए कि जो प्रत्यक्षीकरण होती है फ्रेंड्स, इसमें दो विधियां होती हैं। एक तो आपका क्षेत्र निर्भर विधि होती है और दूसरा आपका क्षेत्र स्वतंत्र विधि होती है। यानी कि पहला जो आपका होता है वो क्षेत्र पर निर्भर होकर के एक विधि होती है और दूसरा जो क्षेत्र से स्वतंत्र होकर के विधि होती है। ठीक है, ये आपके दोनों ही प्रत्यक्षीकरण के दो मुख्य विधियां होती हैं। और लास्ट है आपका फ्रेंड्स मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, देखिए एक चीज आप लोग जान लीजिए फ्रेंड्स कि देखिए हमने पहले जो मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत था उसमें हमने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बताया था, जिन्होंने मैस्लो यानी कि जो मैस्लो के अनुसार था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है फ्रेंड्स, ठीक है, और इस सिद्धांत के अंतर्गत जानिएगा कि जो आपके सिगमंड फ्रायड है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो जनक हैं वो कौन है फ्रेंड्स, सिगमंड फ्रायड है। ये हम आप लोगों को सेकेंड पेपर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इनके अनुसार क्या होता है कि जो दमित इच्छाएं हैं, यानी कि जो भी इच्छाएं अंदर ही अंदर आपके दब रही हैं, ठीक है, उसको उदात्तीकरण से ही सृजनशीलता होती है। यानी कि जो उदात्तीकरण से होता है, ठीक है, वो आपका सृजनशीलता होता है। लेकिन देखिए जो क्रिस है, ठीक है, एक क्रिस महोदय हैं, इनका कहना था कि जो समस्त सृजनात्मक चिंतन होता है वो आपके अहम जो होता है, ठीक है, वो प्रारंभिक प्रक्रियाओं को कुछ मात्रा में नियंत्रित कर लेता है और यही अहम की सहायता करने की प्रक्रिया है। ठीक है, और यह वह क्षमता होता है जो एक सृजनशील व्यक्ति एवं सृजनात्मक प्रक्रिया की मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा। ज्यादा कुछ इसमें नहीं लिखना है आपको। ठीक है, इसके बारे में केवल आप लोग इतना भी लिख सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है इसके जनक आपके सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, इनके अनुसार जो दमित अचेतन इच्छाएं होती हैं, यानी कि जो इच्छाएं आपके अंदर अंदर दब गई हैं, ठीक है, उसको उदात्तीकरण से आप सृजनशीलता की ओर ले जा सकते हैं। ठीक है, इतना भी आप अगर लिख देते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये आपका 15 नंबर में जो आपका देखिए जो 15 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें ज्वाइंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी कि 2 क्वेश्चन रहता है उसमें। और तो देखिए सबसे पहले आप लोग जो सिद्धांत है इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही काफी है, ठीक है, सिद्धांत के लिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो लोग अभी तक नहीं किए होंगे कर दीजिएगा। और देखिए आज तो हमने थर्ड पेपर का हमने थोड़ा सा सेकंड चैप्टर पढ़ाया है आप लोगों को, क्रिएटिविटी का जो सिद्धांत है यानी कि थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया है। और इसके बाद अब हम आप लोगों को फर्स्ट पेपर का जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसको कराएंगे। ठीक है, वो इवनिंग में कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और जो भी आपको क्लास मिलती जा रही है। पेपर अभी हमने अपलोड किया है। ठीक है, सेकंड पेपर कैसा आया था आप लोग का 2023 में, एक बार उसको आप लोग जरूर जा करके देखिएगा। ठीक है, और जहां तक हो सके आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी आप लोग कॉपी में अपने नोट करके देखिए, रखिए। ठीक है, उसको देखते रहिए क्या क्वेश्चन है, कैसे पूछता है क्वेश्चन, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।